अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर कन्नड़ कोस्टल जोन की तरफ से एक प्रेस मीट बुलाई गई है, जिसका मौजू आज कर्नाटका के हालात पे होगा और उत्तर कन्नड़ा का दौरे पे आए हुए हमारे SDPI के कर्नाटका के रियासती सदर जनाब अब्दुल मजीद का मैं वेलकम करता हूँ और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टेट के सेक्रेटरी जनाब अशरफ माचार का भी मैं वेलकम करता हूँ और उत्तर कन्नड़ा कोस्टल जोन डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब तौफीक बेरी का भी मैं इस प्रेस मीट में वेलकम करता हूँ और यहाँ पे मौजूद मीडिया वालों का वेलकम करते हुए आगे की कार्रवाई मैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब मजीद साहब से बढ़ाने के लिए कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट डेलीगेट्स का एक उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट का एक दौरा था। कल हम लोग उडुपी डिस्ट्रिक्ट में थे, तो वो विज़िट का एक पार्ट होकर आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है। कर्नाटका स्टेट का चंद मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। ये बीजेपी हुकूमत आने के बाद करप्शन, सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ है पूरा कर्नाटका का हिस्ट्री में। पहली बार एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखते हैं कि कर्नाटका में जो भी डिपार्टमेंट का जो भी डेवलपमेंट वर्क है उस वर्क के लिए इधर 40% कमीशन देना पड़ता है। कहाँ तक कि इन्होंने लिखा हुआ वो लेटर में, टेंडर, कोई भी डिपार्टमेंट का टेंडर अप्रूव होने से पहले ही 5% मिनिस्टर्स MLAs पूछते हैं। इसका ये जो लेटर नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट लिखते हैं, नरेंद्र मोदी हर स्पीच में बार बार बोलते रहते हैं मैं चौकीदार हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मगर मोदी जी, आपका स्टेट का चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स MLAs के बारे में एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन लेटर लिख के 1 साल हो गया। उसके बाद कई बार आप कर्नाटक को आए हैं, ये लेटर के बारे में, ये करप्शन जो एलिगेशन आपका हुकूमत के बारे में है, इसका बारे में एक लफ्ज बात नहीं किया। आप इसको इनकार भी नहीं किया और एक करेक्शन करने का बात भी नहीं किया, एक रिप्लाई तक नहीं दिया। एक प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है, एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कर्नाटक से एक लेटर लिखते हैं, कम से कम वो लेटर को रिप्लाई करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर किए। मतलब तो ये प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए शेम है। दूसरा, 40% का कमीशन बहुत चर्चा चले करे। 2 दिन पहले एक न्यूज़ आया कि CM का जो BBMP का जो फाइल्स है वो CM का ऑफिस में गायब है। CM का ऑफिस में ही आपका BBMP का ये जो फाइल्स गायब है बोले तो ये सपोर्ट करता है, ये 40% का कमीशन चले कर है बोले। दूसरा, ये जो बीजेपी कभी भी इलेक्शन में सही तरीके से लोगों को अप्रोच कर मैंडेट नहीं हुआ, हिस्ट्री नहीं। इनका हिस्ट्री इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करेंगे। 23 का इलेक्शन कर्नाटक का करीब आ रहा है, तो अभी वोटर को चुराने का काम करें ये लोग। 40% पैसा लूट रहे हैं ये लोग। अभी वोटर्स को जो एक चिलुमे बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को रखते हुए ये लोग एक सर्वे करते हैं। सर्वे में नॉन बीजेपी वोटर्स को आइडेंटिफाई करके उनका नाम डिलीट करते हैं वोटर लिस्ट से। सिर्फ बेंगलुरु सिटी में 6.5 लाख वोटर्स को डिलीट किया हुआ है। ये इंडिया बहुत बड़ा एक स्कैम है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही चैलेंज करता हुआ एक स्कैम है। हम पूछना चाहते हैं, क्या इंडिया का अंदर इलेक्शन कमीशन है? कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन है? इलेक्शन कमीशन का बावजूद रहने के बावजूद भी इतना बड़ा जो स्कैम है, 6.5 लाख वोटर्स को सिर्फ बेंगलुरु में डिलीट किया। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि
एक वोटर लिस्ट में एक का नाम को डिलीट करने के लिए फॉर्म 7 सबमिट होना चाहिए। बिना फॉर्म 7 सबमिट होते ही 6.5 लाख जो वोटर्स बेंगलुरु में और पूरा कर्नाटक में भी ये आरोप आलेकर है। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला। इसमें डायरेक्ट बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है। बीजेपी का जो मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण, ये चिलुमे का जो ऑफिस में उनका चेक, एम्प्टी चेक मिला हुआ है, उनका लेटरहेड मिला हुआ है। तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज एक सिटिंग जज से इसको तहकीकात करने के लिए डिमांड करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है जो सूरतकल जो टोल गेट को रिमूव करना बोलकर बहुत सारे सालों से जो एहतजाज हो लेकर है, अब तक ये लोग वो इलीगल है, क्योंकि हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मुताबिक एक टोल कितने किलोमीटर को एक टोल रखना है, ये सब बहुत सारे सिस्टम्स है। उसका वो सिस्टम को सब नजरअंदाज करते हुए जो टोल है अब तक 400 करोड़ रुपीस कलेक्ट किया हुआ, ये इलीगल है। ये नलिन कुमार कटील जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बार बार इसको हम लोग रिमूव करेंगे, अभी भी हम लोग रिमूव किए हैं बोलते हैं, रिमूव करने का डिसीजन हुआ है बोलकर आज भी स्टेटमेंट आया है। मगर ये लोग उधर रिमूव किया है, वो जो फीस कलेक्ट करते थे, टोल कलेक्ट करते थे, वो हेजमाडी टोल का जो उसको ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल हेजमाडी टोल में 20 रुपए कलेक्ट करते रहे, तो ये जो सूरतकल का टोल में 20 रुपए कलेक्ट, तो ये ऐड करके 40 रुपीज कलेक्ट करने का एक एग्जाम्पल बताया। ऐसा हेजमाडी टोल में ऐड कर कर कलेक्ट करने का है। उसका साथ साथ हेजमाडी टोल में पहले क्या था, मैंगलोर रजिस्ट्रेशन यानी दक्षिण कन्नड़ा रजिस्ट्रेशन और उडुपी का जो रजिस्ट्रेशन का जो व्हीकल्स के लिए उधर एग्जम्पशन था वो लोग जाके आने के लिए, अभी वो एग्जम्पशन निकाल दिया, सबको कलेक्ट करने का है। फोर्थ पॉइंट ये है आज जो कुक्के सुब्रमण्य जो यात्रा होता है और उसका साथ साथ जो सुब्रमण्य षष्ठी का जिधर भी सुब्रमण्येश्वर का टेम्पल है जो यात्रा होता है षष्ठी का, उसमें अदर दैन मुस्लिम कम्युनिटी का जो भी बिजनेसमैन को उधर बॉयकॉट किया गया है, सोशल बॉयकॉट, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोशल बॉयकॉट एक नफरत का सियासत है। हम पूछना चाहते हैं इधर पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट ये जो नफरत फैलाने वाले क्लियर वायलेशन ऑफ 295 ये जो भी है इधर का कॉन्स्टिट्यूशन का, ये लोगों को सुमोटो केस लेना चाहिए कि दो कम्युनिटी के बीच में नफरत फैलाने का ये जो साजिश है, इसके लिए सुमोटो केस दाखिल करना है। फिफ्थ पॉइंट ये है, कल हम देखे हैं मणिपाल का एक कॉलेज में एक कॉलेज का लेक्चरर मुस्लिम्स को और वो एक लड़के को ऐसा मुस्लिम को टेररिस्ट कहते हुए एक स्टेटमेंट देने के बाद वो लड़का रजिस्ट किया हुआ वीडियो आप हम देखे हैं। ये एक कॉलेज लेक्चरर को या टीचिंग प्रोफेशनल, हम प्रोफेशंस नोबल प्रोफेशन कहते हैं, टीचर को गुरु देवो भव बोलकर मानने वाले भी हैं। ऐसा टीचिंग प्रोफेशन, ऐसा एक मेंटालिटी यानी मुसलमान जो है टेररिस्ट बोलकर ऐसा एक स्टेटमेंट देना बड़ी क्लासरूम में, ये इतना बड़ा एक क्या है, एक शर्मिंदा का ये एक शर्मिंदा होना चाहिए इन लोगों। मणिपाल इंस्टीट्यूशन जैसा एक इंस्टीट्यूट में जो इंटरनेशनल लेवल का स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो इधर ऐसा एक हादसा हुआ। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उस जो लेक्चरर को डिसमिस करने का मांग करते हैं। फोर्थ पॉइंट, हम लोकल इश्यूज पे आएंगे। लोकल में 2-3 इश्यू है। जब भी तो बाढ़ आया, पानी आया, जो इधर भटकल में जो कॉम्पनसेशन दिया गया, बहुत कम अमाउंट कॉम्पनसेशन दिए हैं। ये जो उस टाइम में जो घरों को बहुत सारा पानी जाके नुकसान हुआ, थोड़ा कुछ दिए हैं लोग, 10,000 रुपीज़ दिए हैं। बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट है। लास्ट 2 इयर्स बैक जो कूर्ग में हुआ था, जब एक घर को 50,000 रुपीज़ जो फर्नीचर वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह जो भी नुकसान हुआ, 50,000 रुपीज़ उधर दिए हैं कूर्ग में। और शॉप्स को भी बहुत सारा नुकसान है, उनको भी दिए नहीं। ये डिप्टी कमिश्नर का उसका वो डिसीजन ले सकते हैं,
मैं अपील करता हूँ डिप्टी कमिश्नर को, इसका एक सर्वे होना चाहिए और जो भी लोग को नुकसान हुआ है उसको सही तरीके से कंपनसेशन मिलना चाहिए। और भटकल का एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, भटकल का आवाम का, जो एक फ्लाईओवर का, क्योंकि इतना सारा ये जो हाईवे में व्हीकल का जो ट्रांजिट है, व्हीकल का जो हेवी ट्रैफिक है, और पर्टिकुलरली सुबह और शाम में जो स्कूल कॉलेजेस का जो भी बस जो फिरते हैं उस टाइम में हेवी ट्रैफिक रहते हैं, एक्सीडेंट होने का बहुत सारा इंसिडेंट है। तो एक लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट है, तो भटकल में एक फ्लाईओवर होना चाहिए। और दूसरा, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज भी बहुत लॉन्ग पेंडिंग एक डिमांड है। ये दो इशू है, एक फ्लाईओवर और मेडिकल कॉलेज। मैं अपील करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, ये बार का जो बजट 3-4 महीने में प्रिपरेशन होने वाला है, तो इस बजट में ऐड करके इस दो प्रोजेक्ट को लेना चाहिए। और जितने भी उत्तर कन्नड़ा का जो भी पेंडिंग जो डिमांड्स हैं इसको फुलफिल करना चाहिए। इधर का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े सिर्फ नफरत का सियासत करते हैं, इस्लाम मुस्लिम बोलकर नफरत का सियासत करके वोट लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते, मगर डेवलपमेंट कुछ नहीं करता। इनका ही डबल इंजन का गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट सेंट्रल में भी इनका हुकूमत है, स्टेट में भी हुकूमत है, बार बार बोलते रहते हैं हमारा डबल इंजन सरकार। किधर गया अनंत कुमार हेगड़े को मालूम नहीं है क्या डबल इंजन सरकार है बोलकर। एक मेडिकल आपका एक डिस्ट्रिक्ट इतना सालों से 5 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह के एक मेडिकल कॉलेज न सके, दो भी गौर हुकूमत आपका है, तो आप बड़े बड़े बात करते हैं। तो ये इनका सियासत है, नफरत का सियासत करेंगे, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटेंगे, डेवलपमेंट कुछ नहीं करेंगे। और इलेक्शन का और अभी इलेक्शन का करीब में फिर आएंगे कुछ इश्यूज लेकर, इस्लाम का इश्यू, मुस्लिम का इश्यू लेकर। ये एक इंसिडेंट है, तो हम लोग को मालूम है कैसा ये लोग नफरत का सियासत करें। ये लास्ट मंथ में आपका जो उत्तर कन्नड़ा का परेश मेहता जो इश्यू चला था, वो परेश मेहता का इश्यू में सीबीआई का रिपोर्ट आया, एक एक्सीडेंटल डेथ है, कोई इसको मर्डर नहीं किया। आप बेहतर जानते हैं परेश मेहता का इश्यू होने के टाइम में कितना बड़ा दंगा फसादेदार हुआ था। मुसलमानों का दुकान, मुसलमानों का घर को पत्थरबाजी किया गया, नफरत फैलाया गया, पुलिस व्हीकल को जलाया गया, कान तक की आईजी निम्बाड़कर का इनोवा कार जलाया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कुछ केस ये लोग फाइल नहीं किए, यानी कि यूएपीए जैसा फाइल नहीं किए। आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, 4-5 महीना पहले हुबली में गुस्ताखी रसूल का एक प्रॉब्लम जो हुआ था, गुस्ताखी रसूल का एक इंसिडेंट हुआ था। उस टाइम में हुबली में स्टेशन को मार्च करे नौजवान, थोड़ा पत्थरबाजी हुआ, वो गलत है, मगर 160 लोगों को यूएपीए एक्ट का अंदर जेल में, आज भी जेल में है, सिर्फ पत्थरबाजी कर। ये इंडिया के अंदर, कर्नाटक के अंदर पहली बार नहीं है पुलिस स्टेशन में जो पत्थरबाजी होना, दूसरी जो पत्थरबाजी होना, ये गलत है, इसको समर्थन नहीं करते हम लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, 160 लोग अगर जुड़े थे तो 160 लोग पत्थर मारे क्या? कोई एक 10 लोग मार के रहेंगे। उधर स्टेशन के पास सीसीटीवी फुटेज सब है, आप देख के उनको करना चाहिए। क्या पत्थरबाजी करे बोलकर आप यूएपीए डालते हैं, जो टेररिस्ट को डालते हुए एक्ट। इधर परेश मेहता का टाइम में आईजी निम्बाड़कर का निनोवा कार जलाए, उनका ऊपर यूएपीए क्यों नहीं है? पुलिस जीप को फायर किया है। अभी क्या हुआ, वो जो केस क्या है, एक एक्सीडेंटल डेथ होकर आया। इसमें 4 या 5 बेकसूर मुसलमान नौजवान को अरेस्ट किया गया था। एक केस में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था।
कई महीने साल भर ये लोग जेल में थे, अभी बेल में बाहर है। ये हुआ था सिद्धरामैया का गवर्नमेंट को। मैं आपका माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, आप इस फैमिली को माफ़ी मांगना चाहिए। आपका हुकूमत पे टाइम में आपका पुलिस बिना तहकीकात से 5 नौजवान मुसलमानों को केस दाखिल करके 302 मर्डर केस को करके जो साल भर ये जो जेलों में थे, उसके बाद अब तक परसों का सीबीआई रिपोर्ट तक ये केस अभी भी जारी है, ये लोग कोर्ट फिर रहे। ये सिद्धरामैया का हुकूमत का टाइम में हुआ। सिद्धरामैया मोस्ट सेक्युलर कहते हैं, आप ये फैमिली को माफ़ी मांगना चाहिए। और गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट जो है ये फैमिलीज को कॉम्पनसेशन देना चाहिए। इनका कितना साल जेल में चला गया, बेइज्जती कितना हुआ, कितना लाखों पैसा खर्चा हुआ कोर्ट के लिए, ये कौन देता है? ये है बीजेपी और संघ परिवार नफरत का सियासत करते हैं। वो नफरत का सियासत और ये प्रेशर का वजह से पुलिस बेकसूर लोगों को कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट, कम से कम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उत्तर कन्नड़ के ये जो फैमिली मुस्लिम फैमिलीज को माफ़ी मांगना चाहिए, गलती से इनको फिक्स किया गया था। तो ये सब रखते हुए ये जो नफरत का सियासत गवर्नमेंट, हुकूमत, पुलिस डिपार्टमेंट कर लेकर है बेकसूर, पूरे कर्नाटक में बेकसूर, मैंने बताया ये 160 जो पत्थरबाजी किया हुआ लोगों को यूएपीए डाला, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए यूएपीए डालते हैं लोग। शिवमोगा में जो हर्षा मर्डर हुआ उसमें यूएपीए, इधर प्रवीण नेट्टारू में यूएपीए डाले, फाजिल का मर्डर्स को, मसूद का मर्डर्स को यूएपीए नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये क्या संदेश देना चाहता है? कितना नफरत फैलाओगे आप लोग? सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहते हैं? पर्टिकुलरली मैं अपील करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप जस्टिस के साथ रहना चाहिए। मगर अफसोस इस बात की है, गवर्नमेंट का दबाव में आकर हमारे एजेंसीज, चाहे वो एनआईए हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, दबाव में आकर डबल स्टैंडर्ड करता है। मुसलमान अक्यूज्ड है तो यूएपीए, दूसरे कोई कम्युनिटी को यूएपीए नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये कंडेमनेबल है। एजेंसीज इसको कुछ एहतिसाब करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये लोग रूल करना चाहिए। थैंक यू।